बड़ी बड़ी मूलियाँ देखो। सुबह के 9 बज रहे हैं और बारिश लगातार अभी भी लगी हुई है। और उधर देखो पुप्सा सूजी वहाँ पे ग्वाला है और भैंस पे धुआं लगा रखा है। इतनी बारिश में भी धुआं लग रहा है वहाँ पे, तो पता नहीं किससे आग जला रखी है और किससे धुआं लग रखा है। देखो पुप्सा सूजी वहाँ पे छतरी लेके खड़ी है। और मौसम का तो क्या ही कहे, ये मौसम आज का कुछ इस तरह से हो रहा है। देखो कल रात 10 बजे से बारिश लगी हुई है और अभी तक बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम नहीं है। चारों ओर हरियाली देखे मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर क्या करें, बारिश से ना इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या ही बताएं यार। क्योंकि हमें बारिश हो या धूप हो इतने सारे काम करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे गाय भैंस होते हैं। हमें अपने गाय भैंसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो देखो गमले भी पानी से पूरे भर गए हैं और आज तो ऐसा ही लग रहा है जैसे बारिश रुकेगी ही नहीं। और भैंस भी आराम से वहाँ पे लेटा हुआ है। आजकल मकाना पहाड़ों में बहुत ज़्यादा हो रखी है। वहाँ पे एक सूरजमुखी का पौधा भी हो रखा है और चारों तरफ ऐसी हरियाली है, ऐसी खूबसूरती है, क्या बताएं। यहाँ पे देख लीजिए केले, और यहाँ पे लगी रखी है स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी है। तो सारे गमलों को दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को एक बार, गमलों में क्या क्या लगा रखा है। तो गमलों में शायद सारे फूल ही होंगे। ये देखो ऐसे पौधे ना बाज़ार में सजावट के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे देख लीजिए गमले में तैयार कर रखा है इसको। और यहाँ पे ये खूबसूरत सा फूल, और ये देखो अलग अलग गमलों में अलग अलग प्रकार के फूल यहाँ पे हो रखे हैं। और ये देखो ये पता नहीं क्या है, मुझे तो इन फूलों के नाम भी पता नहीं है, पर राखी ने लगा रखे हैं सारे। देखो बोतलों के गमले बना रखे हैं यहाँ पे पीले रंग का है। और यहाँ पे गुजगुजू से छोटा सा फूल खिल रखा है, भी अभी फूल खिलने वाली है। और ये बेल उसने अपने नानी के गांव से ला रखी है और कहाँ तक नीचे तक चली गई है। देखो इस पे भी फूल आते हैं बहुत प्यारे और खूबसूरत। यहाँ पे तुलसी मैया है, जय तुलसी मैया की। और यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी लगा रखी है और यहाँ पे भी खिल रखे हैं बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे से फूल। देखो यहाँ पे लगा रखी है सूरजमुखी। और ये है एलोवेरा जेल, यहाँ पे बहुत सारा एलोवेरा लगा रखा है। और यहाँ पे लगा रखा है पुदीना, ये पुदीना है। और यहाँ पे गुलाब भी तो लगा रखा है, लेकिन पता नहीं और क्या है, जो सूरजमुखी है। और छत में पूरा पानी पानी हो गया है आज। तो थोड़ी देर भैंस को लेके ग्वाला चलते हैं। आजकल जहाँ देखो बस मक्का ही मक्का हो रखी है। सीढ़ियों से कहीं मैं गिर न जाऊं, इसलिए मुझे आराम से चलना पड़ेगा। मस्त उतर गई। और आज सूर्योदय नहीं है, तो सूरजमुखी को देखो नीचे की ओर हो गया है। जब धूप आती है, सूर्योदय निकलते हैं, तो इसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ होता है। चलती हूँ, यहाँ से रास्ता ख़राब है, मैं सीधा आपको ग्वाला जाके ही मिलूँगी। तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ पे हमारे ससुर जी का जो आर्मी के रिटायरमेंट है, उनका मुर्गी फार्म है। तो यहाँ पे ताज़े ताज़े अंडे मिलते हैं मुर्गियों के। और यहाँ पे हम भैंसों के ग्वाला भी है। तो इन्होंने बहुत बड़ा मुर्गी फार्म बना रखा है और अपने लिए रहने के लिए वहाँ पे उनका घर है उस साइड में। और ये मुर्गी फार्म है। देखो आज ना मुर्गियों को बाहर नहीं निकाल रखा है, क्योंकि बारिश आ रही है, बारिश में भीग के वो बीमार हो जाते हैं। तो मौसम ख़राब की वजह से ना उनको अंदर ही दाना पानी डालना पड़ता है। आज ससुर जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं अंदर ही बैठे होंगे। तो मौसम के जो खूबसूरती है, इसके नज़ारे और ससुर जी के घर के नज़ारे आप लोग देख लीजिए, कितने खूबसूरत और कितना प्यारा।
तो हमारी बिल्ली मौसी को भूख लग गई है, रो रही है देखो। आप लोगों को दिखाते हैं मूली। देखो कितनी बड़ी बड़ी मूलियाँ हो रखी है। ये बोरी 1 किलो से ज़्यादा होगी ये मूली। और इसमें और भी है, ये देखो। बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी मूलियाँ देखो। तो ये मेरे मायके में हो रखी है, मेरी मम्मी ने भेजा है इनके हाथों। ये तो 1 किलो से ज़्यादा ही होगा यार, देखो। और 1 किलो का ये होगा तो 2-4 दिन के लिए इसकी सब्जी हो जाएगी। बाज़ार की सब्जी खाते खाते ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो इसकी खिचड़ी बनाएंगे और थोड़ा सलाद के लिए काटेंगे। अभी ताज़ा ताज़ा है देखो। अभी शायद मम्मी ने निकाला होगा खेत से, और अभी यहाँ पहुँच गए हैं। नज़दीक में ससुराल और नज़दीक में मायके होने के यही फ़ायदे हैं देखो, हर छोटी बड़ी चीज़ मिल जाती है। तो धन्यवाद मम्मी के लिए ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी भिजवाने के लिए। अगर माँ हो ना मायके में तो देखो हर नई नई चीज़ें जो भी होती है वो मिल जाती है। और जब माँ नहीं होती है ना तो शायद ही कोई पूछने वाले होंगे। कोई भाग्यवान ही होगा माँ पापा के बाद जिसके मायके से पूछने वाले होते हैं। तो भगवान करे सबकी माँ हो और सबके मायके में माता पिता और भाई बहनों का आशीर्वाद और प्यार प्रेम हमेशा बना रहे। तो यहाँ पे ना भैंस के लिए पिन झाड़ू बना रहे हैं। घास जो हरी हरी घास होती है ना, मतलब गलने वाली घास, उसको काटते हैं और फिर चूल्हे पे आग पे उसको पकाने के लिए रखते हैं, जो भैंस को दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये पिन झाड़ू ही काट रही हूँ। हमारे यहाँ पे कंजा बोलते हैं इसको, कंजा। बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है ये। इस काम को ना मैं बच्चों के पास नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी कभार ना गलती से हाथ में लग गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे काम को खुद करना पड़ता है। और ये भी नहीं लग रहा है जिससे मैं काट रही हूँ, देखो इसके दांत भी पूरे घिस गए हैं, टूट गए हैं। कब से ना 6-7 महीने से इससे काट रहे हैं। कभी हम काटते हैं, कभी पल्ली घर वाले काटते हैं। तो इसके दांत खराब हो गए हैं, शायद इसकी धार बनाने के लिए ले जाना पड़ेगा लोहार के पास, या पत्थर पे घिस के कुछ दिन के लिए ऐसे ही काम चलाएंगे। तो देखते हैं। ज़्यादा लंबा डाल दिया मैंने इसको, पर रहने देते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग भी देख लीजिए कि किस तरह से हम कंजा बोलते हैं, कंजा काटते हैं। कितनी ताकत लगानी पड़ी है इस पे। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो मुझे ना देर हो रही है भैया, मैं क्या करूं। तो आप खाना खा लेते हैं। तो गुड्डू मट्ठा लेके आ रहा है देखो। गुड्डू काफ़ी हेल्प करता है मेरी। और आज बना रखा है कापुली का साग। देखो ये है काली कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में कापुली का साग और हरी सब्जी बना रखी है। ये सलाद है और हस्बैंड जी भी खाना खा रहे हैं। इनको ना वीडियो से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। कहते हैं मेरी वीडियो मत बनाओ, मुझे वीडियो में नहीं आना है। तो कभी कभार बना ही लेती हूँ मैं, चाहे जो हो। तो शाम के 6 बज चुके हैं और घास के लिए आई थी, लेकिन बारिश आ गई है। थोड़ा पेड़ के नीचे पे बैठी हूँ। देखो यहाँ पे एक बड़ा मेलू और काफल का पेड़ है, तो यहाँ पे थोड़ा बैठी हुई हूँ मैं। अभी घास भी नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा ब्लॉग पूरा नहीं कर पाई हूँ। खाना खाने के बाद ना ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो
आज का पूरा दिन भी ऐसे ही बारिश में चला गया है। बारिश बस बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। 5-10 मिनट रुक रही है, फिर से शुरू हो जा रही है आने के लिए। तो अभी मैं यहीं पर आ ही रखी थी, 10-15 मिनट हो रखे होंगे, तो बारिश फिर से शुरू हो गई है। आज मैं घर के पास में ही हूँ, दूर भी नहीं हूँ। और हाथों को मच्छरों ने इतना काट दिया है ना, देखो कितने बड़े ये दाने हो रखे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चौमास के टाइम पे। मैं तो कहती हूँ ये चौमास कभी आए ही नया, क्योंकि ये चौमास इतना ज़्यादा नुकसान करके चला जाता है कि क्या ही बताएं यार। तो एक बात आई मेरे दिमाग में अभी अभी ना, तो आजकल के लोग ना जब कुछ छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अचानक से उसको स्टेटस डाल देते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। किसी के घर में कोई घटना घट गई है और शायद उन तक कोई खबर ना पहुंची हो, या उन्होंने सुनाया नहीं हो किसी को, तो लोग ना इतनी जल्दी स्टोरी लगा देते हैं ना कि किसी को कुछ भी हो सकता है। तो ये बात ठीक नहीं है। फ़ोन इसलिए नहीं बनाया है कि किसी का दर्द बढ़ाओ या किसी का नुकसान कराओ। जो भी काम है धैर्य से करना चाहिए हर इंसान को। स्टोरी लग जाएगी, इंसान जो चला गया है या कुछ अच्छा काम हुआ है तो खुशियाँ यहीं रहेगी, और दुख है तो वो चला गया है, लेकिन स्टोरी बाद में लग सकती है। तो पहले एक बार ध्यान से सोच लेना चाहिए हर किसी इंसान को। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि गैस चैन वाले भैया नहीं रहे हमारे बीच में। तो मैंने ना जैसे कि सुबह 4-5 बजे, 5-5:30 बजे उनकी डेथ हो गई थी, तो मैंने शाम को 5 बजे सुना। मैंने फेसबुक पे तो इन्होंने नहीं देखा, मैंने इंस्टाग्राम देखा। तो इंस्टाग्राम पे मैंने किसी ने उसकी फ़ोटो डाल रखी थी, तो मैंने उसकी फ़ोटो को बड़े गौर से देखा। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है यार। बड़े गौर से देखती रही। तो फिर मैंने किसी को पूछा कि ये क्या हो गया है, किसी ने ऐसा लगा रखा है। तो बोला बिल्कुल सही बात है, फेसबुक पे देखो। तो मैंने फेसबुक का पेज खोला तो तभी दिखा कि बाप रे, लोग ना वीडियो नहीं देखते हैं उतनी। जब इंसान जिंदा रहता है ना, तब उसकी केयर कोई नहीं करता है। भले ही गैरसैंण वाले भैया की वीडियो अच्छी चलती थी, लेकिन जो अनजान लोग भी है ना, उनसे थोड़े से करीब होंगे उनके, थोड़े से, तो वो उन्होंने भी उनकी स्टोरी लगा रखी थी। पूरा फेसबुक या इंस्टाग्राम की स्टोरी थी ना जो, उन्हीं की थी। तो मतलब उनका अंतिम संस्कार तो दूसरे दिन हुआ था, लेकिन जैसे ही लोगों के कानों में खबर गई, लोगों ने तुरंत ही स्टोरी लगा दी। लोगों के रिश्तेदार दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, कोई किसी के भैया रहते हैं, किसी के पापा रहते हैं, किसी की मम्मी रहती है। तो किसी को भी कुछ हो जाए ना, इतनी जल्दी स्टोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गैरसैंण वाले भैया को मतलब पूरे क्षेत्र में तो उन्होंने इतना दुख दे दिया है सबको कि क्या बताएं। कुछ कहने के लिए मतलब कुछ शब्द नहीं निकल रही है मुंह से कि क्या बताएं यार। अभी उनकी उम्र क्या थी, सोच के बिना मन में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि क्या बताएं। तो भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। भगवान की जैसी मर्ज़ी थी, मुझे ना डर भी लग रहा है। भगवान की जैसी मर्ज़ी होगी वैसा होना ही है, लेकिन कोई भी इंसान सावधानी से काम करे। अगर सब सावधान रहेंगे तो उसमें सबकी भलाई है। तो 6:30 हो चुके हैं और मौसम की वजह से अंधेरा भी जैसा होने लग गया है। तो अभी चलती हूँ मैं घर को। ये देख लीजिए अंधेरा हुआ कि नहीं। वैसे आजकल 7:30 पौने 8 बजे रात पड़ती है, लेकिन इसी समय से अंधेरा शुरू हो गया है। तो मैं आज की वीडियो को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।